61 की प्रेमिका और 34 का प्रेमी, दोनों का प्यार और एक परिवार बर्बाद। प्रेमिका प्रेमी को फोन कर घर बुलाती है। उसके बाद दोनों प्रेम करने लगते हैं। इसी बीच पति का एंट्री हो जाता है और अपने पत्नी और उसके प्रेमी को आपत्ति हालत में देख लेता है और फिर शुरू हो जाता है मौत का तांडव। पहले पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को तकिए से मुंह दबाती है और फिर चाकू मारकर हत्या कर देती है। फिर किचन में चाकू धोती ही है कि प्रेमी पकड़े जाने के डर से अपनी प्रेमिका को मौत का घाट उतार देता है और फरार हो जाता है। इस हत्या से पूरे शहर में सनसनी फैल जाती है। पुलिस जांच शुरू कर देती है और हत्या के मात्र 72 घंटे के भीतर ही इस केस से पर्दाफाश हो जाता है और कातिल को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्या कहते हैं पुलिस अधिकारी। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं आपके साथ विपिन। खबर बिहार की राजधानी पटना से। पटना में 2 दिन पूर्व हुई पाटलिपुत्र थाने क्षेत्र में एक दंपत्ति की हत्या मामले को पटना पुलिस ने मात्र 72 घंटे के भीतर सुलझा लिया। मामला अवैध संबंध का निकला। बता दें कि पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में अचानक पुलिस की गतिविधियां तेज हो जाती हैं। लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर मामला क्या है। पता चलता है कि घर में एक दंपत्ति की लाश बरामद होती है। पति का शव बेडरूम में तो ही पत्नी का शव किचन से बरामद किया जाता है। पति का नाम AK श्रीवास्तव होता है, जिनका उम्र तकरीबन 75 वर्ष के आसपास होता है। वहीं पत्नी का नाम सुजाता देवी, जिनका उम्र तकरीबन 61 वर्ष के आसपास होता है। बच्चे बाहर रहते हैं। ये दंपत्ति दोनों अकेले इस घर में रहते हैं। पुलिस हर एंगल से जांच शुरू करती है और मात्र 72 घंटे के भीतर घटना का पर्दाफाश कर देता है। इस घटना का खुलासा करते हुए पटना के DIG सह वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने बताया कि घटना अवैध संबंध का है और विशेष क्या कहते हैं वो हम आपको सुनवाते हैं और इसी वीडियो के साथ बिता लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार। पाटलिपुत्रा थाना में जो आप लोगों को पता है घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें 2 बुजुर्ग थे, दंपत्ति थे, उनका शव मिला था और उसकी सूचना हम लोगों को मिली थी। उसके बाद पुलिस जो है SP सेंट्रल के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया है। SP सेंट्रल और SDPO लॉ एंड ऑर्डर 2 और SHO पाटलिपुत्रा इनके द्वारा लगातार पिछले 3 दिनों से इस कांड का अनुसंधान किया जा रहा था और FSL की टीम भी, उसको भी हम बधाई देंगे FSL की पूरी टीम को कि बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में हम लोग केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। और साथ ही साथ जो हमारी CCTV की टीम है उन्होंने भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया और इन सभी लोगों के संयुक्त प्रयास से इस केस का जो है सफल उद्भेदन कर लिया गया है। केस में जो अभियुक्त हैं अमित कुमार उर्फ टिंकू, जिनके फादर का नाम नवल किशोर शाह है, जो हिलसा नालंदा के मूल रूप से रहने वाले हैं और वर्तमान में राजीव नगर थाना क्षेत्र में अपना घर बना के रहते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद जैसे ही उनको गिरफ्तार किया गया, उन्होंने स्वयं ही तुरंत सारी घटना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दे दी। जिस घटना के बारे में जो जानकारी मिली वो ये है कि घटना के दिन सुबह 7:30 बजे जो मृतका हैं, महिला हैं, जो उन्होंने फ़ोन किया था इनको। उसके बाद ये 10:30 के आसपास जो है उनके घर पहुँचे थे। घर के नीचे पहुँचने के बाद इन्होंने फ़ोन करके ऊपर जो है बताया कि हम नीचे आ गए हैं, तो उनको ऊपर बुलाया गया। उसके बाद ये घर के अंदर गए थे। अभी तक पूछताछ के क्रम में जो बताया है इन्होंने कि इनका जो मृतक महिला है उनके साथ जो है अवैध संबंध था और उस अवैध संबंध में उसी क्रम में जो है उनके जो पति थे उन्होंने देख लिया। तो पहले जो है जो अभियुक्त है उन्होंने और महिला ने मिलकर पति को, इन्होंने जो है मुंह पर तकिया रखा था वहाँ, उसको रख दिया और उसके बाद महिला द्वारा उनके जो है सीने में मारा गया। उसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद महिला जो है चाकू किचन में रख के साफ़ कर रही थी, तो फिर इनको डर हो गया कि इसमें हम भी फंस जाएंगे। उसके बाद इन्होंने जो चाकू से, उसी चाकू से महिला का गला काट दिया। और जो ये बता रहे हैं और FSL ने जो ऑब्जर्वेशन किए थे, हम लोगों ने जो घटना स्थल का भ्रमण किया था, वो चीज़ें काफ़ी मैच कर रही हैं। उसके बाद जब वो महिला गिर गई तो इसके बाद इन्होंने जो वहाँ मूसल वगैरह रखे थे उसे सर पे काफ़ी प्रहार किया। उसके बाद जो है महिला के गले हाथ में जो है 2 कंगन थे,
वो कंगन इन्होंने उतार लिए, उनके गले में हाथ में एक अंगूठी थी, वो अंगूठी उतार लिया। जो बेडरूम था उस बेडरूम में, क्योंकि जब ये पहुंचे तो उसके पूर्व महिला स्नान वगैरह कर चुकी थी, तो उन्होंने गले की चेन उतार के रखी हुई थी, वहाँ 2 चेन रखी थी, वो चेन इन्होंने ले ली। और बगल में एक अलमारी में चांदी के कुछ कटोरियाँ थी, 1-2, वो एक पान का पत्ता और एक कैमरा रखा हुआ था, वो इन्होंने उठा लिया। और उसके बाद ये घर से बाहर निकल गए, अपनी दुकान में गए, वहाँ जो है अपार्टमेंट में जहाँ ये सामने मोटरसाइकिल खड़ी करते थे वहाँ गए, और वहाँ से फिर जो है सारा सामान लेकर घर चले गए। तो ये सारा मामला इस तरह से हुआ है। इसमें अनुसंधान के क्रम में एफएसएल की टीम द्वारा जो घटना के दिन इन्होंने कपड़े पहने थे वो कपड़े भी जब्त कर लिए गए हैं, और जो सामान ले गए वो सारा सामान भी जब्त कर लिया गया है। और जो प्रारंभिक जांच हुई उसमें सारे कपड़ों में मोबाइल जो ले गए थे, मोबाइल भी मृतका का ले गए थे, वो मोबाइल भी जब्त कर लिया। सारे सामानों में जो है वो ब्लड मिला है, और हम लोगों ने एफएसएल ने उसको सैंपल लिया है, और फर्दर हम लोग उसको मिलान के लिए जो है भेज रहे हैं। तो पूरे घटना का जो है सफल उद्भेदन कर लिया गया। इसमें जो एसपी सेंट्रल थे, एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर, और जो हमारी सीसीटीवी और एफएसएल की टीम थी, उन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। फुटेज ही एक्चुअल में बड़ा एक बहुत ही छोटा सा फुटेज मिला था, जिसमें घर का बहुत एक टॉप कॉर्नर में छोटा सा फुटेज आ रहा था, और बड़े परिश्रम के बाद उसको जो सीसीटीवी की जो टीम थी उसने निकाला था। तो उसमें ये 10:30 बजे घर पे जाते हुए एक व्यक्ति कोई दिखा था 10:30 पे जाते हुए, जिससे कपड़ों के आधार पे फर्दर जो हम लोगों ने सीसीटीवी कलेक्ट किया था उससे इनकी पहचान हुई मोटरसाइकिल से। और फिर जो और एक्टिविटी थी इनकी उसको हम लोगों ने वेरीफाई किया, और उसके बाद शाम को रात में जो है कल रात में इनको जो है गिरफ्तार किया गया। तो गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही इन्होंने सारी घटना के विषय में बता दिया, और फिर घटना के बाद इन्होंने जो सामान लिया था उसको जाके एक सुनार के पास गिरवी रख दिया था। वो सामान हम लोगों ने इसके पास से जब्त किया। गिरवी रखने के बदले 1 लाख रुपए प्राप्त किए थे। उस 1 लाख रुपए में से 75,000 रुपये इन्होंने जो जहाँ इनकी दुकान है वहीं सामने एक अपार्टमेंट में एक व्यक्ति को दिया था, वो 75,000 रुपये भी हम लोगों ने जब्त कर लिए हैं। और जो सामान इन्होंने सुनार दिया था उसने एक दूसरे सुनार को दे दिया था, वो सामान भी वहाँ से हम लोगों ने जब्त कर